नमस्कार दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, यह हरा फल रोज खाएं। 30% तक टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल कर देगा। जी हाँ दोस्तों, यह हरा फल साल भर में एक बार पाया जाता है और इसमें सभी वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग रखने में मदद करते हैं। दोस्तों यह हरा फल कौन सा है, इनमें कौन कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं और इसे कब और कितनी मात्रा में खाना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों फल तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन फल खाने का आयुर्वेदिक तरीका नहीं जानते हैं। तो मित्रों आज के वीडियो में हम जानेंगे फल खाने का आयुर्वेदिक तरीका क्या है और टाइप 2 डायबिटीज को कैसे यह हरा फल कंट्रोल करता है, कितनी मात्रा में कब और कैसे खाना है। दोस्तों अगर आप अपने टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं बिना दवा के, तो सबसे पहले आप खान पान पे ध्यान दीजिए। खान पान पे गलत होने के कारण ही, दिनचर्या गलत होने के कारण ही डायबिटीज होती है। तो डायबिटीज को दोस्तों आप अपने आप ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको खुद को दोस्तों बदलाव करना पड़ेगा अपने खाने पीने की चीज़ों में। और बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जंक फूड हो, फास्ट फूड हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये सारी चीज़ें खाने से आपको बचना पड़ेगा। क्योंकि सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? मैदे से बनाई जाती है, चीनी से। रिफाइन किया गया तेल पामोलिन में छाना जाता है, फिर उसके बाद इसे एक प्रोसीजर से गुजारा जाता है। फिर स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों 6 महीने, 3 महीना, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए कुछ इसमें ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिसे आप जहर कह सकते हैं। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ जब आपके आंतों में, पेट में जाते हैं तो इनके वेस्ट पदार्थ आंतों में चिपक जाते हैं। धीरे धीरे आंतों में एक मोटी लेयर होती है, फिर आपकी आंतें दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है और गैस का एसिडिटी बनने लगती है। आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होने लगता है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर होती है। तो दोस्तों इससे दूर रहना पड़ेगा। आप अपने घर की बनी हुई सारी चीजें खा सकते हैं, चाहे समोसा हुआ, चाहे पकौड़ी हुआ, लेकिन ये समोसे पकौड़ी आटे में बनाइए, मैदे में मत बनाइए। मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो घर का बना हुआ खाना खाइए। अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज डेली 2 घंटे का योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। आप देखिए दोस्तों कैसे डायबिटीज से आप दूर रहते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर यानी कि एक लाइफ स्टाइल बीमारी, लेकिन आज के समय में हम इसे असाध्य रोग मान चुके हैं। एक बार दवा लेना शुरू करते हैं तो फिर दवा लेते ही रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कैसे इसे कंट्रोल किया जाए। क्यों हुआ है उसके कारण को हटा दीजिए, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ये करना है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हमारा अपना अनुभव बता रहा है, जो हम डेली पेशेंटों के ऊपर एक रिसर्च करते हैं, उसमें ये बातें सामने निकल कर आई। दोस्तों आज का सबका खान पान बहुत गड़बड़ है। आज के समय में दोस्तों रात का खाना सब लोग 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक खाते हैं, जो कि एकदम गलत है। और रात के खाने में हर एक चीज होती है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर, गोश्त, मछली, अंडे, सब लोग रात के ही समय में खाते हैं। जब उनसे पूछा जाता तो ये कहते हैं, भैया घर से सब लोग बाहर निकले रहते हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई दुकान पे जाता है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्कूल कर रहा है, जा रहा है, तो कोई कोचिंग की तैयारी कर रहा है। सब लोग सुबह सुबह जल्दबाजी में खा के चले जाते हैं और शाम को इकट्ठा होते हैं। इसलिए शाम के समय सारी अच्छे खाने बनते हैं, जो कि एक गलत है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो दोस्तों इस धारणा को आपको बदलना होगा। इसके लिए एक छोटा सा बदलाव करना है और इस छोटे से बदलाव से ही दोस्तों आप अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं।
वह बदलाव है दोस्तों रात के खाने का। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाने की आदत डालिए। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले जब आप खाएंगे दोस्तों, जैसे गर्मी में सूर्यास्त 7 बजे होता है, 6 बजे आप खा लेंगे। यह खाना दोस्तों 10 बजे तक आराम से पच जाएगा। तब आप सोने जाएंगे तो आपको बढ़िया से नींद आएगी। और इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। तो रात में जो बड़ी बीमारी होती है वो आपको कभी नहीं होगी, जैसे कि रात में पेट का फूलना, गैस कब्ज, एसिडिटी का होना, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज का होना, ये दोस्तों अटैक कभी नहीं आएंगे। जितने भी रात की बीमारियां होती कभी नहीं आएंगी और आपको बढ़िया से गहरी नींद आएगी। दूसरा फायदा क्या है दोस्तों, आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आज आपने शाम को 6 बजे खाना खाया, अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाना खाएंगे, तो यहाँ डेली 16 घंटे का उपवास हो रहा है। और उपवास दोस्तों हमें निरोगी रखने का सबसे बड़ा रामबाण अस्त्र है। रामबाण अस्त्र है उपवास। उपवास में दोस्तों हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। और उपवास के समय में दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिससे हमारा शरीर अपने बीमारी को अपने आप रिकवर कर लेता है। ये बड़ा फायदा है। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाने की आदत डालिए। शुगर, ब्लड प्रेशर सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा बिना दवा के दोस्तों। और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा और आपको आधे पेट रात का खाना खाना है। फिर देखिए इसका कमाल। अगर आप इतना कर रहे हैं तो दोस्तों आपका शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगा। और जो बचा खुचा शुगर है उसे दोस्तों यह हरा फल कंट्रोल करके रखेगा। इस हरे फल में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है, चलिए ये जानते हैं। दोस्तों इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फोलेट, मैग्नीज जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपूर्ण है दोस्तों यह हरा फल। और साल भर में एक बार पाया जाता है। और दोस्तों यह हरा फल सेब के बाद दूसरा शक्तिशाली फल है। सबसे शक्तिशाली फल सेब है, उसके बाद आंवला है, और दोस्तों फिर ये फल है। और इस फल का नाम है नाशपाती। दोस्तों ये नाशपाती इसी समय पाई जाती है, यानी बारिश के समय में आती है। जून जुलाई में यह फल आना शुरू हो जाता है और साल भर में एक ही बार मिलता है। तो इसे खाने से चूकना नहीं चाहिए, इसे खाना चाहिए। और दोस्तों इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। तो दोस्तों आपने समझा इसमें कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। चलिए अब इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं, फिर जानते हैं कब और कितनी मात्रा में खाना है। दोस्तों इसके फायदे की बात करें तो ये डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा लीवर को स्वस्थ रखता है। ब्लड शुगर को, यानी कि हमने बता दिया, टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। यूटीआई इन्फेक्शन में लाभकारी है। जख्म भरने में सहायक है। शरीर के हड्डियां मांसपेशियों को भी मजबूती देता है। शारीरिक कमजोरी को दूर करने में भी सहायक है। और खून की कमी को पूरा करने में भी सहायक है। मोटापा को कम करने में सहायक है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाता है। इतने बड़े इसके फायदे हैं। और छोटे मोटे तो दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि हर एक फल में दोस्तों कुछ ना कुछ प्रोटीन से विटामिन पाया जाता है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं इसे खाना कब है और इसके साथ कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों इसे जब भी खाना दिन में खाना, क्योंकि फल दिन में खाया जाता है, रात में नहीं खाया जाता है। इसे जब भी खाना है दिन में खाना है। और एक बार में कितना खाना वो जान लेते हैं। दोस्तों एक बार में 200 ग्राम से 250 ग्राम खा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा मत खाना, अगर आपसे ज्यादा आप खाएंगे तो आपको गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है। तो 200 250 ग्राम एक बार में भी खा सकते हैं, या इसे डिवाइड डोज में खा सकते हैं। लेकिन एक दिन में हमें 250 ग्राम तक ही खाना है, 300 ग्राम तक ही खाना है, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। फल खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। फल खाने के 1 घंटे पहले और नाशपाती को खाने के 3-4 घंटे बाद हमें कुछ नहीं खाना है। जब नाशपाती खाना, इसे 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना और इसे खाली पेट नहीं खाना है।
ये है इसकी खाने में सावधानियां। अगर आपको गैस का एसिडिटी है, डायरिया, डिसेंटरी है, उस समय दोस्तों खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है। या खाएं तो थोड़ा सा खाएं, ज्यादा मात्रा में ना खाएं। ये ध्यान देना है, खाली पेट नहीं खाना है। बाकी इसकी कोई दोस्तों साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दुष्परिणाम नहीं है। इसे सब लोग खा सकते हैं, चाहे बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी लोग खा सकते हैं। साल भर में एक ही बार पाया जाता है, तो जरूर खाइएगा दोस्तों। लेकिन याद रखना, स्टोर किया हुआ फल हमें कोई नहीं खाना चाहिए। मौसम के हिसाब से हमें फलों का सेवन करना चाहिए, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।